हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज हम लोग बात करेंगे फेशियल स्वेलिंग के चेहरे पे सूजन आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन, आपको डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो एडवांसमेंट है, जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। फेशियल स्वेलिंग यानी चेहरे पे सूजन के बहुत से कारण हैं, जैसे कि एलर्जी रिएक्शन में एलर्जी की वजह से भी चेहरे पे सूजन आ जाती है। कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों की बीमारी में भी चेहरे पे सूजन आ जाती है। सेलुलाइटिस एक बीमारी होती है, इसमें भी चेहरे पे सूजन आ जाती है। एंजियो एडिमा, इस कंडीशन में भी चेहरे पे सूजन होती है। कुछ दवाओं के लेने की वजह से, ड्रग रिएक्शन की वजह से यानी दवाओं के रिएक्शन की वजह से भी चेहरे पे सूजन आ सकती है। सिस्टमिक डिजीज जैसे कि कोई और भी शारीरिक बीमारी, हार्ट की बीमारी में भी चेहरे पे सूजन आ जाती है। गुर्दे की बीमारी की कंडीशन में भी चेहरे पे सूजन होती है। तो कुछ और भी बीमारियां हैं जिसकी वजह से चेहरे पे सूजन आ सकती है। एक्सीडेंट में चोट लग जाने की वजह से, स्पोर्ट्स में चोट इंजरी आ जाने की वजह से, या फाइटिंग लड़ाई झगड़े में चोट आ जाने की वजह से, चेहरे पे चोट लगने की वजह से चेहरे पे सूजन आ सकती है। जैसे फॉल डाउन की वजह से यानी गिर जाने की वजह से भी चेहरे पे अगर चोट आती है तो उसकी वजह से भी सूजन आ सकती है। कुछ सर्जरी में, जैसे कि हेड की सर्जरी में, नाक के सर्जरी में, या आंख के कुछ बीमारियों में, जैसे आंख की किसी सर्जरी में भी चेहरे पे सूजन आ जाती है। लेकिन आज मैं बात करूंगा सिर्फ मुंह और दांत से संबंधित, यानी मुंह और दांत की किन बीमारियों की वजह से चेहरे पे सूजन आती है। उसमें सबसे पहला है दांत की कैरीज की वजह से, यानी सबसे ज्यादा चेहरे पे सूजन के केस जो होते हैं, डेंटल रिलेटेड केस जो होते हैं, दांतों से संबंधित जो केस होते हैं, वो दांतों में सड़न की वजह से वहां पे एब्सेस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। उस एब्सेस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से चेहरे पे सूजन आ जाती है। किसी का कोई दांत कैरीज है, सड़ रहा है, उसमें कैविटी बनी हुई है, तो जब तक वो इनेमल तक होता है तो कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण नहीं होती है। जैसे कि पिछली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में मैंने दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुका हूं, जैसे कि इनेमल है, डेंटिन है, फिर पल्प है। तो अगर केरीज या सड़न इनेमल तक होती है तो कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते। जब वो बढ़ते बढ़ते डेंटिन तक पहुंच जाती है, यानी डेंटिन तक पहुंचने के बाद फिर वहां पे आपको सेंसिटिविटी होगी, दांतों में ठंडा गर्म मीठा लगने की शिकायत शुरू हो जाएगी। उसके बाद भी अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर वो सड़न बढ़ते बढ़ते पल्प तक पहुंच जाती है, पल्प को इन्वॉल्व कर लेगी। जब वो पल्प को इन्वॉल्व कर लेगी, पल्प तक पहुंच जाएगी, तो फिर आपको पेन होगा। यानी जब नर्व इन्वॉल्व हो गया, यानी पल्प इन्वॉल्व हो गया, वहां पे नर्व होती है, पल्प में नर्व होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नलियां होती हैं। जब इन्फेक्शन वहां तक पहुंच जाता है तो फिर वहां पे पल्प का नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, यानी पल्प डेड होना शुरू हो जाती है। जब वो पल्प डेड होना शुरू हो जाएंगी, नेक्रोस्ड हो जाएंगी, तो फिर के आखिरी हिस्से में हड्डी के ऊपर एक पस फॉर्मेशन हो जाता है, मवाद बनना शुरू हो जाती है। पल्प के इन्फेक्शन की वजह से, नेक्रोसिस की वजह से जाता है, उसको एब्सेस कहते हैं। और ये एब्सेस तो इस कंडीशन में एब्सेस जब रहता है तो फिर इस कंडीशन में पहले एक मसूड़े पे सूजन आती है, फुंसी या कुछ घाव टाइप का जाहिर होता है। उसके बाद वहां से कभी कभी पस डिस्चार्ज भी होता है, पेशेंट बताता है कि वहां से पस डिस्चार्ज होता है। और जब ये पस वहां से बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ता चला जाता है तो उस कंडीशन में फिर चेहरे पे भी सूजन आ जाती है। जब चेहरे पे सूजन आ जाती है तो इसका मतलब कि पस काफी ज्यादा बन चुका है, काफी इकट्ठा हो चुका है वहां पे। इस कंडीशन में चूंकि पल्प डेड हो जाती है तो दांत में तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब पस, हड्डी के अंदर पस बनना शुरू हो जाता है तो उस पस को जगह न मिलने की वजह से वहां पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर क्रिएट करने की वजह से फिर मरीज को बहुत तेज सीवियर पेन, भयंकर दर्द होता है। ये तो था डेंटल की, दांतों की कैविटी की वजह से जब एब्सेस बन गया, एब्सेस बनने की वजह मसूड़ों पे सूजन आई यानी फुंसी बनी, अगर उसको भी इलाज नहीं किया गया तो फिर चेहरे पे सूजन आ जाती है। दूसरा कारण होता है जो लास्ट का मोलर होता है, विजडम टीथ,
थर्ड मोलर, यानी जब वो अपने टाइम से, यानी उसके आने की टाइम 17 से 21 साल के बीच में होती है, अगर वो टाइम से नहीं आ पाता, यानी उसको निकलने के लिए अपनी पूरी पोजीशन पे आने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, तो वो कहीं ना कहीं हड्डी में फंस जाता है। जब हड्डी में फंस जाता है तो उसके ऊपर से मसूड़ा भी चढ़ा होता है। इस कंडीशन को पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। पेरिकोरोनाइटिस की भी एक वीडियो मेरी आ चुकी है, वहां से आप देख सकते हैं पेरिकोरोनाइटिस क्या होता है। तो जब वहां पे पेरिकोरोनाइटिस हो गई तो फिर वहां पे भी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पे भी पस फॉर्मेशन हो जाता है। कंडीशन में भी वहां पे दांत के जो आखिरी हिस्से में गाल की साइड में चेहरे पे भी सूजन आ सकती है, चेहरे पे भी सूजन आ जाती है, उसमें भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, मुंह नहीं खुलता है पूरा। तीसरा कारण होता है सलाइवरी ग्लैंड के बीमारी की वजह से, यानी लार की ग्रंथियों, जो मुंह के अंदर लार की ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों में अगर कोई वायरल इंफेक्शन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे इस साइड में पैरोटिड ग्लैंड होती है, जब इस पैरोटिड ग्लैंड पे कोई वायरल इंफेक्शन हो जाता है तो ये पैरोटिड ग्लैंड सूज जाती है, सूजन आ जाती है, तो वहां पे उस साइड का हिस्सा चेहरा सूजा हुआ नजर आता है। मम्स में भी गलसुआ जिसे कहा जाता है, इस कंडीशन में भी वही गलसुआ या मम्स जो पैरोटिड ग्लैंड का ही इंफेक्शन होता है। लार की ग्रंथि में, अगर उसके ग्रंथि में जो नली में या उस ग्रंथि खुद लार की ग्रंथि में अगर कैल्सिफाइड हो गई है, कैलकुलस बन गया, पत्थर की तरह जमा हो गया है, यानी लार को बाहर आने से रोक रहा है, रुकावट बन गई है, तो इस कंडीशन में भी चेहरे पे सूजन आ सकती है और पेन हो सकता है। चेहरे पे कोई फ्रैक्चर है, बोन फ्रैक्चर है या जबड़े का फ्रैक्चर है, किसी तरीके का फ्रैक्चर है, तो उस कंडीशन में भी सूजन हो जाती है। अच्छा, जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको तो इस बीमारी में वजह से है, दांतों में कीड़े लगने की वजह से है, या एब्सेस की वजह से है, या पैरोटिड ग्लैंड के इंफेक्शन की वजह से है, या ग्लैंड में कैलकुलस बन जाने की वजह से है, या थर्ड मोलर के फंस जाने की वजह से है, तो हर हाल में आपको एक डेंटिस्ट से मिलना होगा और उसका जो भी ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को कराना होगा। एक चीज मैं बताता हूँ आप लोग को कि अगर मान लीजिए कि किसी वजह से आप उस टाइम पे डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, रात बिरात ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में आप कोल्ड कंप्रेशन, यानी ठंडी सेकाई, बर्फ से सेकाई या ठंडे पानी का एक पैक लेके वहां पे आप सेकाई कर सकते हैं। नमक पानी गुनगुना करके उससे कुल्ला कर सकते हैं। इन सब चीजों से बर्फ से अच्छी तरीके से सेकाई करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक सेकाई करनी है, हर 2 से 3 घंटे के बाद सेकाई करनी है। एक चीज का ध्यान रहे, जब भी फेशियल कोई स्वेलिंग होती है या चेहरे पे कोई सूजन होती है, तो आपको करने की जो चीज होगी वो कोल्ड कंप्रेशन होगा, यानी बर्फ से सेकाई होगी। गर्म सेकाई कभी नहीं करनी चाहिए चेहरे की सूजन में। जैसे बहुत लोग अगर कोई राय देता है कि कपड़े गर्म करके यहाँ पे या पानी गर्म करके वहां पे बाहर की तरफ से चेहरे की सेकाई किया जाए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन फैलने का डर होता है और इन्फेक्शन फैलने का पूरा पूरा चांस होता है और सूजन बढ़ने का चांस होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, हरगिज भी ना करें कि आप कभी भी चेहरे की सूजन के लिए आप कभी भी बाहर से गर्म सेकाई करें। पेन किलर जो स्प्रे वगैरह आते हैं या पेन किलर जो तेल वगैरह आता है, उन सब चीजों का भी चेहरे पे इस्तेमाल ना करें। जितना जल्दी हो सके आप डेंटिस्ट से संपर्क करें, डेंटिस्ट को दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।